हे व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू। पार्ट 2 की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि अमेजॉन किस टाइप का जॉब आपको ऑफर कर रही है इस लॉकडाउन के दौरान। इसके लिए आप में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस जॉब को आपको अप्लाई करना है अमेजॉन के वेबसाइट से। मगर स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। और तो चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना डायरेक्ट अमेजॉन के वेबसाइट पे और सीखते हैं सारा कुछ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग amazon.in का वेबसाइट ओपन कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ amazon.in। हाँ, ये दोस्तों आ गया कैरियर वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में सारा आपको डिटेल्स में सिखा दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सब याद आ जाए। अब यहाँ पे लिखना है BCS, लिख देता हूँ। लोकेशन इंडिया कर देना है। लोकेशन मैंने इंडिया कर लिया है, सर्च करना है। अब दोस्तों, मैं यहाँ कलकत्ता लोकेशन से अप्लाई करूँगा तो मुझे कलकत्ता वाला में क्लिक करना है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कलकत्ता कौन सा है। ये दोस्तों मिल गया, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट कोलकाता इंडिया। तो इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सारा जॉब का डिटेल्स आ जाता है, इससे आप एक बार पढ़ कर देख लेना। मैंने इसका डिटेल्स चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया था, तो एक बार आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना। फिर आपको जो सूटेबल लोकेशन है, आपका नियरेस्ट जो भी लोकेशन है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, सबसे नीचे जाना है और नीचे जाके दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक आई एक्सेप्ट एंड आई डिक्लाइन। तो आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये अमेजॉन का टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब को एक्सेप्ट करने के बाद ही आगे आप बढ़ पाएंगे। तो मैंने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आपको अपना रजिस्टर कराना है। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्टर कराने के लिए आपको रजिस्टर हियर में क्लिक करना है। ये दोस्तों आपको विंडो खुल गया है, इस पर आपको रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ अपना फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने कर दिया। मैंने अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दिया है। अब लास्ट नेम एंटर करना है, तो मैं लास्ट नेम एंटर कर देता हूँ। ये मैंने लास्ट नेम भी एंटर कर दिया है। ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस भी मैं लिख देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दिया है। अब इसको ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, तो इसके लिए मैं दोबारा डाल देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस। मैंने दोबारा अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अब आपको पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपको जो आप डालेंगे ये मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उस पर एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। मैं अपना पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है, इसको मैं
कंफर्म कर लेता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड कंफर्म कर लिया है। अब यहाँ आपको ये वाला जो टिक का ऑप्शन है इसको टिक कर देना है बॉक्स पे, और आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है। तो यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उससे पहले आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। तो मेरा कंट्री इंडिया है, तो इसलिए मैं इंडिया यहाँ डाल दिया है और अपना नंबर यहाँ देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ अपना नंबर डाल दिया। इसको दोबारा कंफर्म भी करना होगा, तो इसलिए मैं दोबारा इसको डाल देता हूँ कंफर्म करने के लिए। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ नंबर कंफर्म कर दिया है। कंट्री यहाँ पहले से सिलेक्ट किया हुआ है इंडिया, और आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इस पे दूसरा जो पेज है ये ओपन हो गया है। इस पे आपको कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या कुछ एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है अपलोड करना होगा। ये आपका ऑप्शनल है, आप इसे चाहे तो अपलोड कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है और आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके अपना मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10+2 का सर्टिफिकेट या फिर कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो यहाँ आप इसे अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू विदाउट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों एक फॉर्म आ गया, इसे आपको बहुत ही ध्यान से फिलअप कर लेना है। कोई गलती आप मत करना, क्योंकि कोई गलती करोगे तो बाद में इसे सुधारने में दिक्कत आ सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ फर्स्ट नेम पहले ही डाल दिया था, लास्ट नेम पहले ही डाल दिया था। एड्रेस डालना है, तो मैं यहाँ अपना एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस भी यहाँ डाल दिया। ईमेल आईडी पहले से ही डाला हुआ है। फ़ोन नंबर पहले से डाला हुआ है। एक आपको ऑल्टरनेट नंबर आपको डालना है, यानी कि अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर है तो आप यहाँ डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ। तो मैंने ऑल्टरनेट नंबर भी डाल दिया। अब ये बॉक्स पे क्लिक कर देना है। एक नेशनल आईडी आपको मांग रहा है, अगर आप इसे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं यहाँ देना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको पैन नंबर आप चाहे तो दे सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो अपना जो जन्म तिथि है आप यहाँ डाल दें। अब ये पूछ रहा व्हाट इज द फर्स्ट डेट यू वुड बी अवेलेबल टू स्टार्ट वर्किंग। तो आप जब जिस दिन भी इस जॉब के लिए अप्लाई करें वही सेम डे आप यहाँ डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस जॉब। आपने कहाँ से जाना इस जॉब के बारे में। तो मैंने इस जॉब के बारे में सोशल मीडिया से जाना, तो मैं सोशल मीडिया अगर है तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोशल मीडिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे में पूछ रहा है सोशल मीडिया कहाँ से जाना, तो मैंने फेसबुक से जाना, तो मैंने यहाँ फेसबुक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये दोस्तों मेरा पहला जो फॉर्म था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और ये अब सेकंड स्टेप खुल गया। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड स्टेप पे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है आर यू 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, यानी कि मेरा उम्र 18 बरस या उससे ज़्यादा है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ येस, क्योंकि मेरा उम्र 18 साल से ज़्यादा है। अब दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू ऑथोराइज्ड टू वर्क इन इंडिया, कि आप इंडिया में काम करने के लिए ऑथोराइज्ड है। तो यस, मैं ऑथोराइज्ड हूँ। आप भी इसे यस कर दीजिएगा। आर योर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2, कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। तो जी हाँ, मैं इसको यस करता हूँ। आप भी इसे यस कर दीजिएगा अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है। तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आप क्या अमेज़न के साथ काम करने के लिए तैयार हो।
तो जी हाँ, आप तैयार हो इसीलिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसे यस कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा कि आप अमेजन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है 6 से 8 वीक का, क्या आप उसे अटेंड कर पाएंगे और क्या आप उसे अटेंड करना चाहते हैं? तो जी हाँ, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आप इसे यस कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप दिन या रात दोनों टाइम काम करने के लिए कंफर्टेबल है? तो जी हाँ, मैं दोनों टाइम पे काम कर सकता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा कि हॉलीडे के टाइम पे या फिर किसी फेस्टिवल के टाइम में जब अमेजन के ऊपर ज़्यादा कस्टमर का प्रेशर होता है कि आप उस टाइम में अमेजन के साथ काम करने के लिए तैयार हो या फिर अपना जो छुट्टी है उसे कैंसिल करने के लिए तैयार हो? तो जी हाँ, मैं उस टाइम में छुट्टी अपना कैंसिल कर सकता हूँ, तो इसके लिए यस कर दीजिए आप। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो? तो जी हाँ, मैं ओवर टाइम कर सकता हूँ, आप इसे यस कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, आर यू फ्लेक्सिबल टू वर्क एन ओवरनाइट शिफ्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ 10 PM एंड 6 AM? क्या आप रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक काम कर सकते हैं? तो मैं यस कर देता हूँ। अगर आप यस करेंगे तो आपका काम मिलने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आपसे यह पूछा जा रहा, आई अंडरस्टैंड दैट आई विल बी एंटाइटल्ड टू 2 consecutive weekly offs in a week and the same would not necessarily be on Saturday or Sunday. नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, क्या आप सैटरडे और संडे जो आपको छुट्टी अमेजन की तरफ से दिया जाएगा वो आप सैटरडे संडे के बदले किसी और दिन भी ले सकते हो? तो जी हाँ, मैं ले सकता हूँ कि हफ्ते में किसी भी 2 दिन में छुट्टी ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं यस कर देता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, क्या अमेजन इस जॉब को देने से पहले आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकता है? तो जी हाँ, आप आराम से कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं यस कर देता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, आई एम अवेयर एंड आई अंडरस्टैंड दैट माई एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ऑल इन्फॉर्मेशन फील्ड इज करेक्ट एंड होल्ड्स ट्रू? क्या आप जो भी इंफॉर्मेशन amazon.in को दे रहे हैं क्या ये सच है? तो जी हाँ, मैं जो भी यहाँ बता रहा हूँ बिल्कुल सच है, तो इसके लिए मैं यस कर देता हूँ। मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, सब दोबारा चेक कर लें और सारा चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब दोस्तों मैंने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर दिया है, अब तीसरा स्टेप ओपन हो चुका है। तो तीसरा स्टेप में क्या क्या क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं और इसको तुरंत फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा, हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर amazon.com और एनी ऑफ इट्स सब्सिडियरीज? तो क्या आप इससे पहले भी amazon.com में या फिर अमेजन के ही किसी कंपनी में काम कर चुके हैं? तो मैंने नहीं किया, इसलिए मैं नो करता हूँ। अगर आप कर चुके हैं तो आप यस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड योर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ। आपका काम करने का क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप फ्रेशर है तो 0 to 6 मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पहले भी कहीं काम कर चुके हैं तो अपना जितना भी एक्सपीरियंस आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा, प्लीज़ प्रोवाइड योर करेंट और लास्ट ड्रॉन एनुअल कंपनसेशन डिटेल्स। अगर आप कहीं जॉब करते थे तो आपका लास्ट ईयर में कितना पेमेंट मिला है? तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया कि मैंने कहीं काम नहीं करता था, तो इसलिए मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करता हूँ। अगर आप कहीं करते थे तो आपका लास्ट ईयर का जो भी सैलरी था इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा, प्लीज़ सिलेक्ट ऑल लैंग्वेजेस यू स्पीक। आप जो भी लैंग्वेज बोलना जानते हैं वो यहाँ से चुनिए। तो मुझे इंग्लिश बोलना आता है तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ, हिंदी सिलेक्ट करता हूँ और बंगाली सिलेक्ट करता हूँ। मुझे ये 3 लैंग्वेज आते हैं तो मैंने यहाँ 3 सिलेक्ट कर लिया है। आपको जो आता है आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप। अपना नागरिकता का चयन कीजिए। तो मैं इंडियन हूँ तो इसलिए मैं इंडियन सिलेक्ट करता हूँ।
नेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा कि आप यह एप्लीकेशन कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, amazon.in के साइट से या फिर अमेजोन के ऑफिस से। तो मैं इसको ऑन साइट क्लिक करता हूँ। विच लोकेशन आर यू फिलिंग आउट योर एप्लीकेशन, मैं यह एप्लीकेशन कहाँ से फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ आप जहाँ से भी फिलअप कर रहे हैं अपना लोकेशन यहाँ लिख दे। तो मैं यहाँ अपना लोकेशन लिख देता हूँ, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट amazon.in आपसे पूछ रहा कि आपको घर से काम करने के लिए क्या आपके पास एक 10 Mbps स्पीड वाला वाईफाई कनेक्शन है या नहीं। तो आप इसको, अगर आपके पास है तो आप इसे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। लेकिन अगर आप नो करेंगे तो आपको ये काम नहीं मिलेगा, तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे जब तक आपको ट्रेनिंग चलेगा या फिर जब तक आपको काम मिलने से पहले आप इसे परचेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्लीज़ सिलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इंटरमीडिएट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आर यू करेंटली स्टडिंग, क्या आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ कर देता हूँ नो। अगर आप कर रहे हैं तो यस कर दीजिए। नेक्स्ट, प्लीज़ सिलेक्ट योर कोर्स ऑफ स्टडी दैट यू हैव कंप्लीटेड और आर करेंटली परसुइंग, आपने जो भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है या फिर कुछ अगर कोर्स कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन HS मांगा है, तो मैं यहाँ इंटरमीडिएट ही कर देता हूँ। नेक्स्ट और नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा कि अगर आपको कभी ऑफिस में जाकर काम करना पड़े तो क्या आप अमेजोन के ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यस करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेहतर लगे कर दीजिएगा। मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब हमारा 4 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। तो 4 नंबर स्टेप पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा, व्हाट इज़ योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कीजिएगा, मेल है तो मेल सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ मेल सिलेक्ट करके 7 कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों आप ओपन हो चुके हैं 5 नंबर स्टेप। 5 नंबर स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको बहुत ही ध्यान से और बेहतर तरीके से फिलअप करना होगा। दोस्तों इस स्टेप में आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा दोस्तों, क्योंकि आप अमेजोन जैसा एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा जो कि amazon.in की तरफ से लिया जाएगा। ये टेस्ट बहुत ही ईजी होगा, लेकिन इतना भी ईजी नहीं कि आप इसे आसानी से पास कर जाए। दोस्तों यह टेस्ट पूरी तरह इंग्लिश में होगा। अगर आपको इंग्लिश में अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश को समझते हैं, तो आप ये टेस्ट आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश में थोड़ा बहुत कमज़ोर है, तो आप किसी ऐसे दोस्त का सहारा ले सकते हैं जिसको इंग्लिश आता हो, ठीक है दोस्तों यह टेस्ट किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से ही संभव है। मोबाइल से यह टेस्ट नहीं दिया जा सकता। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो इस टेस्ट को आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी दोस्त का सहारा ले सकते हैं जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है। अगर आपके पास किसी ऐसे दोस्त भी नहीं है तो आप साइबर कैफ़े में जाके ये टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे, ये टेस्ट कंप्लीट करने के बाद सारा फॉर्म आप एक बार रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका एप्लीकेशन अमेजोन की HR डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेता है तो आपको कॉल आएगा, मेल आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपको ये जॉब मिल जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ इस टेस्ट को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।